ये फर्स्ट ईयर इसके फर्स्ट बुक का नेम है पारिवारिक संचालन प्रबंधन, जिसका पहला टॉपिक है आवासीय आवश्यकताएं कि आवासीय आवश्यकताएं क्या होती है। जिसमें आता है पहला आवास की मानव की 3 मूल महत्वपूर्ण आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान, जिनमें से आवास एक महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती है। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से आवास एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। प्रकृति में न केवल मानव बल्कि पशु, पक्षी, जीव जंतु आदि प्राणियों के लिए आवास की आवश्यकता होती है। आवास वर्षा, धूप, गर्मी, मौसम आदि से हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। वह निवास स्थान जिसमें मनुष्य निवास करता है अर्थात संरक्षण करता है, शांति प्रिय वातावरण उपलब्ध करवाता है, आवास कहलाता है। आवास की विभिन्न परिभाषाएं अनेक वैज्ञानिकों ने दी है, जिसमें आता है पहला ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने उसकी आवास की परिभाषा दी है, वह भवन संरचना जिसमें मानव निवास करता है, आवास कहलाता है। दूसरा आता है आर.एस. देशपांडे के अनुसार कि आर.एस. देशपांडे ने क्या परिभाषा दी है, आवास मानव समूह के लिए वह शरण स्थल है जिसमें दीवारें, फर्श आदि होते हैं, दीवारें, फर्श, खिड़कियां, दरवाजे आदि होते हैं, आवास कहलाता है। आवास एक निश्चित स्वरूप की संरचना है जिसमें दरवाजे, फर्श, खिड़कियां आदि होते हैं। व्यक्ति अपने व अपने परिवार के सहित उसमें निवास करता है, आवास कहलाता है, तथा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास भी आवास के अंतर्गत ही होता है। अब आता है नेक्स्ट घर व मकान में अंतर की घर व मकान में क्या अंतर होता है। घर एक सजीव संरचना होती है जबकि मकान एक निर्जीव संरचना होती है। घर व्यक्ति के मानसिक एवं भावनात्मक आवश्यकता होती है, जबकि मकान में भौतिक आवश्यकताएं, मकान से उसकी एक भौतिक आवश्यकताएं होती है। घर में रहकर ही व्यक्ति का घर में व्यक्ति अपने परिवार की चिंता आदि से मुक्त रहता है, जबकि मकान के अंदर मकान एक आश्रय स्थल होता है जिसमें व्यक्ति निवास करता है। घर को कभी भी खाली नहीं किया जा सकता, लेकिन मकान को कभी भी खाली किया जा सकता है। घर के अंतर्गत व्यक्ति की भावनात्मक, शारीरिक आदि चिंताओं से मुक्त रहता है, जबकि मकान के अंतर्गत मकान केवल उसका रहने का स्थल होता है। घर में व्यक्ति घर को बदलना आसान नहीं होता, जबकि मकान को आसानी से बदला जा सकता है। घर को छोड़ने पर दुख होता है, लेकिन मकान को छोड़ने पर कोई दुख या शोक प्रकट नहीं होता। घर से कई घरों की उत्पत्ति होती है, जबकि मकान एक सीमित साधन होता है। घर में पारिवारिक जीवन का वातावरण पाया जाता है। मकान के अंतर्गत व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। अब आता है परिवार के लिए आवास की आवश्यकता की परिवार के लिए आवास की आवश्यकता क्या है। सुरक्षा। परिवार के लिए आवास की आवश्यकता। प्रारंभ में लोग मकान केवल अपने व अपने परिवार को सुरक्षा की दृष्टि से बनवाते, तथा उनका उद्देश्य न केवल सुरक्षा प्राप्त करना होता है, लेकिन आवास उनके उद्देश्यों की भी पूर्ति को भी करता है। पहला आता है सुरक्षा कि आवास में हमें किस सुरक्षा, परिवार के लिए आवास की आवश्यकता में पहला पॉइंट आता है सुरक्षा में आवास हमें सर्दी, वर्षा, गर्मी, तूफान आदि से हमारी रक्षा करता है, तथा जीव जंतुओं आदि से हमें सुरक्षित महसूस करता है। अनुकूल वातावरण प्रदान करना। सेकंड पॉइंट अनुकूल वातावरण प्रदान करना। अनुकूल वातावरण आवास हमें अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। व्यक्ति तथा परिवार के बहुमुखी विकास को बढ़ावा देता है। घर में व्यक्ति दया, प्रेम, त्याग, बलिदान आदि की भावना को सीखता है। अब आता है क्रियाशीलता कि
परिवार के लिए आवास की आवश्यकता में थर्ड पॉइंट आता है क्रियाशीलता। आवास व्यक्ति को क्रियाशील रहने के लिए प्रेरित करता, उपयुक्त स्थान प्रदान करता है तथा संतान उत्पत्ति की क्रिया भी आवास के अंतर्गत रहकर ही संतान उत्पत्ति की क्रिया भी आवास के अंतर्गत की जा सकती है। और फोर्थ पॉइंट आता है सामाजिक प्रतिष्ठा कि परिवार में जिस व्यक्ति का आवास जितना अधिक सुसज्जित होगा वह उतनी समाज में मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। एक सुंदर भव्य मकान के द्वारा ही व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा का पता लगाया जा सकता है। सामाजिक गुणों का विकास करना, सामाजिक गुण जिसमें दया, प्रेम, त्याग, बलिदान घर के अंतर्गत ही होती है। बालक अपने माता पिता से ही उन गुणों तथा बालक अपने माता पिता से ही दया, प्रेम, त्याग की भावना को सीखता है तथा जीवन में अपनाता है। अब आता है गृह निर्माण के उद्देश्य कि गृह निर्माण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, आवास के क्या क्या उद्देश्य हैं। आकस्मिक दुर्घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करना, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक उपयुक्त स्थान प्रदान करना। आवास से सुरक्षा मिलती है, व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि आवास से सुरक्षा मिलती है तथा व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि मिलती है। आवास में सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक एवं खेल आदि की क्रियाएं व्यक्ति आवास के अंतर्गत ही करता है। इसलिए परिवार के लोगों को आवास की आवश्यकता होती है।